नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, मिर्जापुर, मऊ और देवरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में वो संयुक्त जनसभा करेंगे। रतनपुरा, मऊ में प्रधानमंत्री चुनावी रैली भी करते नजर आएंगे। इसके अलावा बलिया, सलेमपुर में भी संयुक्त जनसभा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में वो आज भी कई क्षेत्रों में जनसभाएं करते नजर आएंगे। खासतौर पर बात की जाए उनकी आज की जनसभाओं की, तो आज वो मिर्जापुर में पहुंचेंगे और वहां पर वो प्रचार प्रसार करती नजर आएंगे। इसके अलावा बलिया, सलेमपुर में भी संयुक्त जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में भी मतदान होना है और ऐसे में 7वें चरण के लिए लगातार प्रचार प्रसार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं। मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में वो संयुक्त जनसभा करेंगे। इसके अलावा रतनपुरा, मऊ में भी प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बलिया, सलेमपुर में भी संयुक्त जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज पीएम की कई चुनावी जनसभा होनी है, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी तैयारियां पूरी की गई है और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो आज रतनपुरा, मऊ में प्रधानमंत्री चुनावी रैली करेंगे। बलिया और सलेमपुर में भी वो संयुक्त जनसभा करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार जारी है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की आज भी कई जगहों पर प्रचार प्रसार रैली होनी है। इसी कड़ी में बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में संयुक्त जनसभा होगी। इसके अलावा चंदौली में भी सीएम योगी एक चुनावी जनसभा करते नजर आएंगे। साथ ही बात की जाए गाजीपुर और गोरखपुर में, तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों की जानकारी की बात करें तो फिलहाल जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी चुनावी जनसभा में मौजूद रहेंगे। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, किस तरह का कार्यक्रम आज बीजेपी की ओर से रहने वाला है? बिल्कुल जागृति, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में छठे चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और 7वें चरण की तैयारी को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में 40 स्टार प्रचारकों की सूची है। 40 स्टार प्रचारकों में चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 4 जगह जनसभाएं हैं। गोरखपुर की बात करें, गाजीपुर की बात करें या फिर मिर्जापुर की बात करें, ये सब आज चुनावी जनसभाएं करेंगे और मिर्जापुर में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। बलिया में भी होगी। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज अब 7वें चरण के लिए समर में कूद चुके हैं और लगातार चुनावी जनसभाएं हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, उनको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर जिस तरीके से मिर्जापुर में संयुक्त आज जनसभा होने वाली, मिर्जापुर में वहां पर अनुप्रिया पटेल वहां पर खुद चुनावी मैदान में है। निश्चित रूप से इस समय थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण बिगड़ा हुआ है। राजा भैया और अनुप्रिया पटेल से दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप वहां पर चालू है। उसको लेकर आज प्रधानमंत्री खुद
चुनावी मैदान में है, क्योंकि 7वें चरण थोड़ा सा जो बड़े दिग्गज हैं 7वें चरण में खुद प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। तो कुल मिला के ये बड़े बड़े जो दिग्गज हैं इन पर 7वें चरण में है, गोरखपुर में भी चुनाव है। तो सब जगह चुनाव प्रचार करते भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दिग्गज नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में कल से हैं, आज चुनावी जनसभा करेंगे, वहां पर गोरखपुर वासियों से जो वोटर से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। खुद प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, 3 जगह जो सभाएं हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट मांगते नजर आएंगे। बिल्कुल, मिर्जापुर से हमारे सहयोगी संतोष भी हमारे साथ जुड़े। संतोष, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। मिर्जापुर में किस तरीके की तैयारी की गई है पीएम की जनसभा को लेकर? लगातार यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जनसभा स्थल पर बैन लगाया गया है। वो लेकिन यहाँ पे लगभग उत्तर प्रदेश के और आसपास की जनपदों के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं और सभी की तैयारी में लगे हुए हैं। आज सुबह 9:15 बजे। बिल्कुल, चलिए संतोष, लौटेंगे आपके पास। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, भीषण गर्मी के बावजूद भी पार्टियों की ओर से तमाम तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन आम जनता में कितना उत्साह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं को लेकर? आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में हर चरण में उत्साह दिखा है, और यही वजह है कि जो आखिरी का चरण है उसमें सभी पार्टियां पूरी दमखम दिखाने में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी में 40 स्टार प्रचारक हैं, समाजवादी पार्टी में जो स्टार प्रचारक है वो भी तैयारी कर रहे हैं कि इस लास्ट वाले चरण में पूरी दमखम दिखाई जा सके। कल मैं देख रहा था वाराणसी में डिम्पल यादव और भारतीय कांग्रेस की तरफ से वहां पर प्रियंका गांधी वहां पर जनसभाएं कर रही थी, रोड शो निकाला जा रहा था। तो कुल मिलाके जो सभी पार्टियां हैं वो पूरी दमखम दिखा रही हैं कि 7वें चरण में कोशिश की जाए ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके पाले में आए। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो उनके 2019 में जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी उनके साथ साथ जो बाकी की सीटें उनके पाले में जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में इस बार चुनाव लड़ रही है, कोशिश कर रही है वहां से। हालांकि बनारस से उनके खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहां चुनावी मैदान में है, ताल ठोके प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जनता किसको पसंद करेगी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता अपनी तपिश से गर्मी का प्रकोप बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति में भी गर्मी लगातार देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो बड़े नेता हैं उनकी जुबानी जंग जारी है। अब ऐसे जुबानी जंग में जनता क्या समझती है, किसको अपना वोट देती है, और इस दिल्ली की सरकार की कौन काबिज होगा? क्या फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या परिवर्तन होगा? फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, लगातार हमारे साथ संतोष गुप्ता भी बने हुए मिर्जापुर से। संतोष, आपसे भी जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा के लिए पहुंचेंगे, किस वक्त तक उनके पहुंचने की उम्मीद है, और खासतौर पर इस तपती गर्मी में लोगों में किस तरीके का उत्साह? उत्साह देखा जाए तो यहाँ पे ये जो चीज है कि सर्दी का मौसम भी है, चारों तरफ कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी और जय श्री राम के नारे लगे हैं। अपने नेता चहेते नेता को देखने के लिए लोग उत्सुक हैं। 9:15 बजे डिप्टी सीएम केशव मौर्य उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। 9 बजे मुख्यमंत्री। चलिए, बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार ये बड़ी खबर भी आपको बता रही, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अखिलेश यादव की सभा में अखिलेश के गुंडे माइक छीन ले रहे हैं, मंच गिरा दे रहे हैं, ये कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। 7वें चरण के रण में बलिया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जहां घोसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार अरविंद राजभर के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, तो वही उन्होंने इंडिया गठबंधन और सपा पर भी जमकर निशाना साधा और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। समाजवादी पार्टी
और कांग्रेस का जो गठबंधन है पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, मुद्दों से बात नहीं कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस पर इनका कोई विचार नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये विकसित भारत का जो एक यज्ञ चल रहा, उसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता अपनी आहुति दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। आप देखेंगे 80 सीटें बीजेपी जीतेगी और विपक्षी गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये तरह तरह की बातें करके केवल जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश की जनता इनकी कलई समझ चुकी है, इनकी कलई उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया जब जनसभा करने के लिए जाते हैं तो उनकी सभा में उन्हीं की पार्टी के इतने गुंडे आ जाते हैं कि उन्हीं की मीटिंग नहीं कर लेते हैं, बल्ली उनका तोड़ देते हैं, माइक कब्जा कर लेते हैं, मंच गिरा देते हैं। 4 जनसभाओं में ऐसा उनको देखने का अवसर मिला है। पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि सपा जब जब सत्ता में आती है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे सत्ता पर काबिज होते हैं और प्रदेश के अमन चैन को लूटते हैं। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज कायम है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। तो वहीं 7वें और आखिरी चरण के रण के लिए इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में है। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में संयुक्त जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान जहां इंडिया गठबंधन की जीत का दावा भी करते हुए वो नजर आए, तो साथ ही प्रियंका और अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती, ये केवल जनता को गुमराह करती है। ये धरती एक पवित्र धरती है। हमेशा यहाँ से प्रेम, न्याय, सद्भाव का संदेश पूरे देश भर में गया है। यही संदेश हमारे संविधान की नींव है। यही हमारे समाज, हमारी संस्कृति का आधार है और यही हमारे देश की लोकतंत्र की नींव है। ये संदेश यहाँ से आपने सदियों से, हजारों वर्षों से पूरे देश भर में भेजा है। लेकिन आज बहनों भाइयों, क्या हालात है देश के? कैसी राजनीति चल रही है? प्रेम और सद्भावना की राजनीति है? नहीं, ये आपके लिए सरकारें चल रही हैं क्या? प्रदेश की और केंद्र की? किसके लिए चल रही है? आप यहाँ सब नौजवान खड़े हो, रोजगार है देश में? 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं आज। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में। ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? इसके बारे में मोदी जी बात करते हैं। मोदी जी के लफ्ज से आपने बेरोजगार शब्द सुना है? तो क्या समझा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हम बताएं कि बेरोजगारी क्या होती है? समझा गया है? सही तरीके से हिसाब किताब लगाओगे। दिल्ली वालों ने अपने मन की बात 400 पार में कह दी। जो लोग हिंदी समझते होंगे, गिनती को जानते होंगे, मैं आपसे पूछूं कि अगर कुल मिलाकर के 543 सीटें लोकसभा की हैं और अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार जीतेंगे, तो बताओ कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? 543 में 400 पार कितनी बन रही है? ये 143 नहीं, इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, ये जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, हम पहले चरण से देख रहे हैं। पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा
सातवें आसमान पर होगा, सातवें आसमान पर। उधर गोरखपुर से मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने बाइक रैली के जरिए रोड शो किया और साथ ही जनता से मतदान की अपील की। रोड शो के दौरान रवि किशन ने बताया कि आज जनता विकास कार्यों को महत्व दे रही है और यही कारण है कि हर वर्ग का साथ मिल रहा है। आपको बता दें कि इस बाइक रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये रैली गोरखपुर क्लब से इंदिरा बाल विहार होते हुए गोरखपुर क्लब पर समाप्त हुई। ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां पूज्य योगी महाराज ने शहर का जो विकास किया है, एक नया जीवन दिया है, मच्छर माफिया से आजाद दिलाया, रोजगार दिया। आज हेल्थ से लेके एजुकेशन सिस्टम जितना अद्भुत हुआ है, 1 लाख करोड़ का काम पिछले 7 साल में केंद्र और राज्य द्वारा हुआ है। उसी के लिए हम सभी जनता को हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि करना कहीं गलती से भी मत भूल। इस बार नहीं, बार बार कमल का फूल। ये देश का चुनाव है, विश्व के सबसे बड़े नेता का चुनाव है। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, शाहजहांपुर में हुआ बड़ा सड़क हादसा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्राइवेट बस के ऊपर पत्थर से भरा ट्रक पलटा और इस दौरान हादसे में 10 श्रद्धालुओं के मरने की भी आशंका बताई जा रही है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सीतापुर से उत्तराखंड के टनकपुर ये बस जा रही थी। मां पूर्णागिरी धाम के लिए सभी श्रद्धालु निकले थे, लेकिन सड़क हादसे में कई श्रद्धालुओं के हताहत होने की खबर भी सामने आ रही है। थाना खुटार क्षेत्र के स्टेट हाईवे की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये सड़क हादसा हुआ है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर ये पत्थरों से लदा ट्रक पलटा और इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने और प्रशासन ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और इस दौरान 10 श्रद्धालुओं के मरने की जानकारी भी सामने आ रही है। तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है। हालांकि घटनास्थल की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां घटनास्थल से घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो वही इसी खबर पर शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी राजीव शुक्ला हमारे साथ जुड़े। राजीव, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हादसा हुआ है। दरअसल सीतापुर से प्राइवेट बस पूर्णागिरी जा रही थी। श्रद्धालुओं से भरी हुई बस थी और करीब 80 श्रद्धालु उसमें सवार थे। अचानक बजरी से भरा ट्रक आया और बस के ऊपर गिर पड़ा, जिसमें 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है और करीब 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में इलाज चल रहा है। मौके पर जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह पहुंचे और साथ में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा भी पहुंचे और उन्होंने राहत कार्य वहां पर प्रारंभ किया और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बिल्कुल राजीव, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, क्या अभी तक प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई की गई हो? कौन इसमें जिम्मेदार माना जा रहा है और कोई गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? जहां आपको बता दें कि इसमें जो ड्राइवर था उसे झपकी लगी और उसने अनियंत्रित होकर बस में टक्कर मार दी और ड्राइवर अभी तक फरार है। पुलिस ड्राइवर की तलाश जारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घटनास्थल की तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, जहां शाहजहांपुर में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ और इस दौरान लगभग 11 श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।